आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी जी, पहला सवाल आप ही से है। महायुति की तरफ से ऐसा फैसला, अभी तक आप लोग समझाते थे कि मदरसों को ठीक करने की जरूरत है, जैसा कि यूपी में भी बार बार योगी जी कहते रहते हैं, फिर ऐसे अचानक दिल आपका जो ये पसीजा है 3 गुना उनकी सैलरी करने का, इसकी वजह क्या है? वोट चाहिए। अब पूछ रहे हैं विपक्ष वाले कि ये आपका वोट जिहाद तो नहीं? मॉडर्न एजुकेशन। मुझे लगता है कि इस देश में सबको मॉडर्न एजुकेशन की आवश्यकता है और इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हो तो बेहतर रहेगा। जिस तरीके से मदरसों में एक रिलीजियस जो पढ़ाई के लिए सारी चीजें की जाती हैं, सिर्फ रिलीजियस पढ़ाई कराई जाती है, वहां पर सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है और इसी तरह की चीजें होती हैं। हम चाहते हैं कि उसके साथ बच्चे मैथ भी पढ़े, उसके साथ साइंस भी पढ़े, उसके साथ इंग्लिश भी पढ़े, उसके साथ सोशियोलॉजी भी पढ़े। और उसके लिए जो बजट दिया गया, सिर्फ उसका एजेंडा इतना सा है कि वहां पर फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। और इसी एजेंडा के तहत हमने जो है बजट एलोकेट किया है। जब इस बारे में पूछा गया तो यही कहा गया कि यहां पर हमारा एजेंडा यही है। जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड पर में, तो वहां पर भी हमने एकलव्य स्कूल खोले। उनमें एजेंडा सिर्फ इतना है कि रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी आदिवासियों का पढ़ाए, बच्चे बढ़े और पढ़ने के साथ साथ वहां पर जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उनको उसकी शिक्षा मिले। तो मुझे नहीं लगता इसमें हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि एक बच्चा जो मुस्लिम धर्म से आता है और वो दीन की पढ़ाई कर रहा है, अपने धर्म की पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ एजुकेशन और भी होनी चाहिए। इंग्लिश भी हो, मैथ भी हो, साइंस भी हो, सोशियोलॉजी भी हो। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें आप हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, वोट देख रहे हैं, तो वो अलग विषय। क्या देख रही है आपकी पार्टी? इसमें क्या परेशानी है? मतलब आप लोग खुल के बोल भी नहीं सकते इसके खिलाफ? उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के बोल लें, उसके बाद आप दोनों के पास आ रही हूँ। क्या दिक्कत है? इलेक्शन से ठीक पहले इन्हें मौलाना याद आ रहे हैं। वैसे तो इन्हें अजान से भी दिक्कत होती है, हैं? और इलेक्शन से ठीक पहले आज ये कह रहे हैं मौलाना नहीं, बच्चे और मौलाना, मतलब सैलरी तो आप मौलानाओं की बढ़ा रहे हैं ना। इलेक्शन से ठीक पहले आप उनकी सैलरी जो है, मौलानाओं की सैलरी आपने 3 गुना कर दी। किस लिए इलेक्शन से पहले किस लिए बढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं बढ़ानी मतलब चाहिए। कहीं तो आप मदरसे बंद कराते हैं, कहीं तो कह रहे हैं मदरसे होने नहीं चाहिए, इलीगल है। आप महाराष्ट्र में चुनाव हार गए लोकसभा का, आपको ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आई, इसलिए आज आप ये हथकंडे अपना रहे हैं। मतलब जो आप चीज कर ही नहीं सकते, आज 3 महीने पहले आप कहां से इसका फंड लाएंगे और कहां से इसको लागू करेंगे आप इसको? अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इस पर वो जवाब देंगे बाद में, लेकिन आते हैं महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद आप लोग बार बार कांग्रेस पार्टी को क्यों कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास हो गया? जीती हुई बाजी कांग्रेस से सीखना चाहिए हारना। देखिए अपने साथियों मतलब की कमियों को, एक दिन पहले दोस्त को चोट लगी हो और अगले दिन आप पहुंच जाइए वहां पे छुरा लेके। देखिए गजब लोग हैं। कबीर जी का एक इसीलिए कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई सगा नहीं होता। नहीं, कबीर जी का एक दुआ है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी सुहाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अपने जो साथी होते हैं उनकी निंदा सही तरीके से करना, उनकी कमी को बताना, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम अपने साथी की कमी को बता रहे हैं कि आज हरियाणा में आप क्यों हार गए, नहीं रुक रही कि आज आप हरियाणा में अगर हार गए, क्यों हार गए, तो ऐसा महाराष्ट्र में ना हो। अगर हम इस तरह की आशंका जता रहे हैं, इस तरह के बात बता रहे हैं कि जिस तरह के चेंजेस, आप कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, आपको सीट ज्यादा चाहिए लड़ने के लिए, उद्धव ठाकरे जी का चेहरा आप सीएम के लिए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, सीएम का चेहरा तो हमारा उद्धव जी का। हमारा बीजेपी से दिक्कत क्या थी? हमको बीजेपी से दिक्कत सिर्फ सीएम की तो थी, और क्या दिक्कत थी हमें? सीएम का चेहरा तो उद्धव जी को हम रखना ही चाहते हैं। ये तो हमारी शुरू से बात है, क्योंकि बाला साहब का सिर्फ एक ही एजेंडा था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र के अंदर सीएम शिवसेना का रहे। ये बाला साहब का सपना है और ये इसी सपने के लिए तो। अच्छा, आज राहुल गांधी अच्छे नेता हैं या नहीं है? बड़े नेता, पूरे इंडिया गठबंधन को लीड करने लायक नेता है या नहीं है? देखो पहले से काफी बेहतर कर रहे हैं। बहुत कुछ उनको हमने सिखाया, बताया कि किस तरह से सावरकर के मामले में। देखिए हिंदुत्व की राजनीति में, प्रभु आपको सुन के सब एंटरटेनमेंट हो रहा है। देखिए हिंदुत्व की राजनीति में आपने सिखाया है राहुल गांधी को। देखिए हिंदुत्व की राजनीति में हम वीर सावरकर साहब को मानते हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे वीर सावरकर जी के खिलाफ, हमने समझाया कि नहीं, इन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। तो उसके बाद हमने बताया, संजय राउत जी ने बताया, आदित्य जी ने किसने बात की? संजय राउत जी ने बताया कि किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें वीर सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। ऐसा थोड़ी है कि वीर सावरकर जी के खिलाफ आज कुछ भी। चलिए अनिल यादव जी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने कुछ सिखा दिया, वो पहले से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब आपको तमाम आपके साथी भी आंखें तरेर रहे हैं। चलिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब
त्योहार की बात के बाद इनकी बात पर आते हैं। हमारे सहयोगी हैं। देखिए क्या है कि आदमी जीवन पर्यंत सीखता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कितना ही भी पढ़े लिखे व्यक्ति एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री हासिल करते हैं और जरूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई में सीखता है, हम अपने जो सहयोगी होते हैं, अपने साथ काम करने वालों से सीखते हैं। तो अगर हमें कहीं पे शिक्षा किसी से भी मिल रही हो, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक प्रदेश में हो, 2 प्रदेश में हो, हमें सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। हर प्रदेश में तो आप किसी से सीख ही रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अखिलेश बाबू वाले कहेंगे कि हम देखिए क्या है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में यदि हमारी कोई कमी होती है तो हमारे नेता बताते हैं कि भाई ये गलत हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस में लोकतंत्र है वैसे ही इंडिया गठबंधन में भी लोकतंत्र है। अब हमारी हिटलर वाली पार्टी तो है नहीं कि बस 2 लोग रहेंगे, जो वो कहेंगे वही होगा। आपको याद होगा जब यूपी में लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया था, तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा, एक ने कहा कि बुलडोजर की वजह से दिक्कत आ गई है, एक ने कहा योगी जी की छवि की वजह से दिक्कत आ गई है, एक ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं कराई। तो उन्होंने तो कुछ गौर नहीं दिया, क्योंकि वहां पर 1 मैन शो है और 2 मैन केंद्र में आके हो जाता है। और देखिए कबीर का, क्योंकि दोहे की बात करी, एक कबीर का दोहा और है, उन्होंने कहा कि पहचान न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो जो अच्छी बात है, अगर हमारा कोई सहयोगी हमें बता रहा है जिसको हम आगे इंप्रूव कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। जहां तक इन्होंने बात कही चेहरे की कि उद्धव जी चेहरे होने चाहिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके नेता को आगे चेहरा बनाया जाए, इसमें कौन सी आपत्ति है। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, लोकसभा में 14 सीटें हम जीते। तो ये तो तथ्य हैं, ये रहेंगे। और मैं समझता हूं ना तो उद्धव जी का चेहरा आपको स्वीकार्य होगा, नहीं होगा? देखिए चेहरा ना तो हम आपकी डिबेट में डिस्कस कर पाएंगे, ना हमारे साथी ने कहा मैं चाहता हूं। इन्होंने ये नहीं कहा कि होगा ऐसा, क्योंकि होना ना होना इनके हाथ की बात नहीं है। वो डिस्कशन हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के बात करेगा। अनुराग जी, देखिए महाराष्ट्र के इसी आने वाले सप्ताह में डेट्स अनाउंस हो जाएंगे और इसीलिए वहां सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरियाणा के हार ने क्या महाविकास अघाड़ी में ही आपस में फ्रिक्शन कर दिया है? और बार बार कहते हैं उद्धव जी का होना चाहिए, ये कहते हैं हमारा स्ट्राइक रेट बेटर था, और वो मदरसा में सैलरी बढ़ा रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अब उनको लगता है किसी तरह जीत तो गए, हम आगे हम जीत बरकरार रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो इंडिया गठबंधन की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए हरियाणा की जनता को, जिन्होंने आपको जिताया। आप उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हो, उनके कृतज्ञ आपको होना चाहिए। आप दुनिया की बातें कर रहे हो कि देखो बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है, समाजवादी क्या कह रही है, शिवसेना क्या कह रही है। आप उसके चक्कर में क्यों पड़े हो सकता है आज हवा तुम्हारी है, लेकिन आने वाली आंधी इंडिया गठबंधन की होगी, ये याद रखिएगा। हवा इनकी है, बीजेपी वालों की हवा है। हो सकता है आज हवा उनकी हो, हमने कहा हो सकता है आज उनकी हवा हो, लेकिन आने वाली आंधी। अरे यार बीच में क्यों बोल रहे भाई, ये क्या बात है? ये संस्कार है क्या बीजेपी के? बता दीजिए। देखिए मैंने बोला हो सकता है वो जीतने के बाद सोच रहे हो कि आज उनकी आंधी है, लेकिन आप भूल गए आने वाला तूफान समाजवादियों का, इंडिया गठबंधन का होगा। लेकिन सवाल आपको इस बात की कोई चिंता ही नहीं रहती कि कभी जनता की भी बात कर लें, जनता के मुद्दों की भी बात कर लें। जब भी बात करोगे, मुंह खोलोगे तो नफरत की राजनीति पे आओगे। मतलब आपका काम यही है कि जब भी देखो तब नए नए जख्म देते रहोगे और नफरत के मलहम से उसको भरते रहोगे। यही आपका काम रह गया है। आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप युवाओं के ऊपर बात चर्चा करते? क्यों नहीं उनकी महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करते? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते? क्यों नहीं चर्चा करते कि बच्चों की फीस कैसे कम हो? क्यों नहीं चर्चा करते कि उनका पेपर लीक कैसे कम हो? क्यों नहीं चर्चा करते महिलाओं पर अत्याचार कम कैसे हो? इस पर तो चर्चा नहीं करोगे। ये क्योंकि आपको सूट नहीं करता, सूट करता है नफरत की राजनीति, उसी में आप लगे रहते हो। अरे अच्छी बात है, आपने अभी साथी ने बताया कि मदरसों की अगर उनकी सैलरी बढ़ी है तो आपने बढ़ाया तो बताइए ना, डंके की चोट पे हमने बढ़ाया है। मिमिंग क्यों कर रहे हो? कोई कह रहा बढ़ाया है तो खुद से मिमिंग कर रहे हो। डंके की चोट पे बढ़ाइए कि हमने बढ़ाया है। वो बोलने के लिए उसके बोलने के लिए नहीं, उसके बोलने के लिए आपके 4 प्रवक्ताओं को टीवी पे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। नहीं हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, नहीं हमको एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना पड़ेगा। तो होना पड़ेगा तो फिर क्यों बोलते हो बटोगे तो कटोगे? ये किसने बोला बटोगे तो कटोगे? मैंने राजनीति करनी है आपको वोट के लिए राजनीति करना चाहते हो आप? अरे आप डंके की चोट पे बोलिए कि हिंदुस्तान पे जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार सभी धर्मों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब ये मेरे बोलने से ही तय होगा क्या कि हिंदुस्तान पर अधिकार सभी का है बाई डिफॉल्ट? ये शिवम त्यागी के बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई, सभी का अधिकार, सभी का अधिकार बोला अभी, सभी का अधिकार, सभी धर्मों का अधिकार। अभी आपकी पार्टी के संस्कार नहीं हो सकते, आपको बोलने देना पड़ेगा। आप बोल दो, नहीं आपको बोलने देना पड़ेगा। रुकिए। अब ये आपके संस्कारों के प्रोफेसर का हाल देखिए।
नहीं, बस इतना बोल दो कि इस संसाधन पे हिंदू का जितना अधिकार है उतना अधिकार मुसलमानों का बोल दो। मैं आपकी तरह नहीं बोलना चाहता, मेरी पार्टी भी चुनाव हार जाएगी भाई। आपके जैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जैसा बोलूंगा तभी तो जीत रहा। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि क्यों अखिलेश जी की बात करते हैं, क्यों इंडिया अलायंस की बात करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही के जितने भी सारे साथी हैं वो सब आपको गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव को चुनाव से पहले कहते थे कमलनाथ जी कि कौन अखिलेश हम उनके साथ जो है चुनाव नहीं लड़ रहे। कब की बात है? ये अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तभी बोला उन्होंने। कब हुआ था? अरे मध्य प्रदेश के चुनाव, प्लीज आप इनको रोकिए ना जरा। अब इसके बाद हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि होगा हमारा इनके साथ गठबंधन या होगा हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस जो है अहंकार की वजह से हारी है। अभी उद्धव शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस जो है अपने क्षेत्रीय दलों का ध्यान नहीं रखती, इस वजह से चुनाव हारी है। ये इनका गठबंधन नहीं है, वो आजकल एक टर्म चल रहा है सिचुएशनशिप। ये भाजपा के खिलाफ इंडिया इनका सिचुएशनशिप चल रहा है। प्यार है नहीं है, कनेक्शन है नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ रहने का कमिटमेंट है नहीं है, सिचुएशनशिप समझते हैं। जल्दी आओ, बताओ क्या ये 10 सेकंड सिचुएशन बताओ, कौन बताएगा, आप बताइए। अगर हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, अगर हमारी अच्छी बन रही है तो बन रही है उतने टाइम तक, बट कोई हम ऐसा कमिटमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते। बस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हम वो कमिटमेंट होता है। लेकिन कमिटमेंट नहीं। इंडिया अलायंस की परिभाषा सिचुएशनशिप से बच्चे भी जान गए। ये हाल है, इंडिया अलायंस की बात करोगे। ये इनका हाल है। अब सिचुएशनशिप में जब एक दूसरे को गाली देंगे तो भाई आप हमारे विरोधी हैं, हम आपकी बात करेंगे। जब आप एक दूसरे के साथ कहेंगे हम चुनाव लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं लड़ रहे हैं, तो हम तो बात करेंगे ना भाई। 10 सेकंड। अब मैं अंत में आपकी सिचुएशन ठीक चल रही है। एक सेकंड, अजित पवार के साथ हमारी तो अजित दादा बीच मीटिंग से उठ के चले गए। हम सिचुएशनशिप में नहीं, एक पॉइंट मेरा पॉइंट, हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, हम सिचुएशनशिप में बिलीव नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स रिलेशनशिप शिंदे जी के साथ बहुत शानदार, बहुत शानदार, सीट वीट सब मामला ठीक है, बहुत शानदार। निपट गया। 46 मराठवाड़ा विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 62 विदर्भ की सीटों पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 15 तारीख को सर्वे लेकर आ रहे हैं। और वो दूसरे वाले, वो कांग्रेस वाले अभी मंथन में ही लगे हुए हैं कि हरियाणा में कैसे हारे। अगर मुझसे पूछ ले तो मैं बता देता। राणाओं की सैलरी इन्होंने घटाने के लिए कहा है, बता देता मगर इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। अगर मुझसे इनके पास पैसा नहीं है। क्यों हारे? मैं जवाब देता हूँ। 10 सेकंड ले लूं। 10 सेकंड। ये इन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में झगड़ा चल रहा। अच्छा बताइए, आप मेरी बात हो जाने तो आपने एक घर देखा जिसके घर में अगर 4 बच्चे हैं, अपने माँ बाप से अपनी बात अगर कहते हैं, कोई गलत होता है तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो उसको झगड़ा कहते हैं। गठबंधन में एक दूसरे को बताते हैं क्या गलत क्या सही है। हमारे अंदर में मजबूत गठबंधन है, आपकी तरह मजबूर नहीं है। मजबूर गठबंधन, मजबूर। आपके तो गठबंधन आपके तो गठबंधन के नेता अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते, अपने गठबंधन के बात नहीं बताते। जेडीयू की बात नहीं करेगा, बीजेपी का करेगा, पासवान के नेता बीजेपी का करेगा। हमारे यहाँ बात मजबूत गठबंधन, एक दूसरे की बात कह सकते हैं। के साथ कोई बात नहीं, इनको कह लेने दीजिए। देखिए, ये नौजवान साथी बैठे हैं, जानते हैं कि मजबूत रिलेशनशिप वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है। वो रिलेशनशिप सबसे खराब होता है जहां पर सीधे कट टू कट हो जाए। अब जैसे हमारे शिवम त्यागी जी हैं, आप बताइए, जेजेपी से इनका गठबंधन था। पिछली बार जब हरियाणा में इनकी सरकार थी तो जेजेपी की वजह से बनी। इस बार इन्होंने उनके साथ चुनाव भी नहीं लड़ा और उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो एक सीट नहीं जीत पाया, पूरा उनको खत्म कर दिया। ये रिलेशनशिप बेहतर है या हमारा वाला बेहतर है, जहां पर थोड़ी बहुत नोक-झोंक के साथ लगातार बात बनती रहती है।